हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्जुन और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है क्योंकि थोड़ा मुझे काम था, इसीलिए अब आगे से मैं याद रखूंगा कि वीडियो टाइम पर आ जाए। तो बैक टू द टॉपिक गाइज, ये वीडियो होने वाली पाइथन के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि पाइथन के बेसिक क्या है और पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में। उसमें हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में बताया था। देन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो और आप बोर हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो को आप सिर्फ देखोगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ओके, तो बिना समय के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, second.py। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ वेरिएबल। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक डिब्बा होता है जो अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर कर लेता है, वैल्यू या कोई डेटा, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके ताकि आप समझ जाओ। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम से, ठीक है, ए, और यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 77। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है। ये मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, और यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे 77 इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है। देन मैं कराता हूँ इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ ए को। अब देन मैं इसे यहाँ से रन कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे असाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रिंट फंक्शन का काम होता है वैल्यू को प्रिंट करना। तो हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर ए लिया है। देन ए में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही होता है वेरिएबल्स का मतलब कि आप वेरिएबल्स में कोई भी डेटा या वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं वेरिएबल आप कैसे कैसे बना सकते हैं। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि आप वेरिएबल्स बनाने के लिए आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो, नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते हो सिवाय अंडरस्कोर के। इसके अलावा आप वेरिएबल बनाने के लिए कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हो। और आप इसमें अपने स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नेम अर्जुन, ठीक है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट किया मैंने। तब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देन यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से वेरिएबल्स कैसे नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे मैंने लास्ट में नंबर्स भी ऐड किए हैं और देन एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर को यूज किया है। तो अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाकी जैसे कि ये स्पेशल कैरेक्टर हो गए, हैश हो गया, डॉलर हो गया, और ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं आप इनका यूज नहीं कर सकते हो। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। आप इनका यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, आप अगर किसी वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं तो आप शुरू में भी नंबर नहीं लिख सकते हो। आप शुरू में नंबर देके वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हो। आपको जो वैल्यू देनी है वेरिएबल की, आपको अल्फाबेट से स्टार्ट करना है या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए। नंबर आप बाद में भले ही लगा लें, लेकिन शुरू में नहीं लगा सकते हो आप। बस इतने ही वेरिएबल्स में, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अब वेरिएबल्स इज नॉर्मल, बस वेरिएबल्स में आप सिंपली डेटा या वैल्यू को स्टोर करते हो। वेल, अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी, यहाँ पर हम बताते हैं कि पाइथन के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमको मिलती है 3 वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आता है हमारा डिक्शनरी, बुलियन, सेट, एस सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में आपको मिलेगा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं और पता करते हैं। तो हम बात करते हैं इंटीजर वैल्यू के बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम से, ए इक्वल टू 10। ये जो वैल्यू हमने दी है, यहाँ पे 10 हमने वैल्यू दी है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ये इंटीजर टाइप है। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं इसे कराता हूँ प्रिंट में अगर ए कराता हूँ, अगर मैं प्रिंट ए कराता हूँ
तो देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये मालूम नहीं चल रहा कि इसका टाइप क्या, डेटा टाइप का। तो उसके लिए एक कमांड है, तो मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, TYPE, टाइप, देन ब्रेसेस। उसके अंदर किसका हमें पता करना है, तो मैं लिखता हूँ ए लिख दिया। ठीक है, मैंने ए लिख दिया। फिर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और देन मैं कर देता हूँ प्रिंट। तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया है इंट मतलब इंटीजर। ठीक है, इसने इसका टाइप बता दिया, इसके किस टाइप की वैल्यू है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये टाइप भी लिख के आए और जो हमने कंटेंट दिया है वो भी प्रिंट हो, तो उसके लिए सिंपली जहाँ से हमारा टाइप खत्म हो रहा, ओके, यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा कर देन फिर से अगेन ए कर देता हूँ, ताकि हमारी जो वैल्यू हो उसका मतलब जो डेटा टाइप हो वो भी लिख किया जाए और देन वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ डिलीट, देन यहाँ से अगेन रन कराता हूँ। तो देखिए ये कोड यहाँ पे हुआ रन, प्रिंट के अंदर चला हमारा ये डेटा टाइप के लिए, देन अगेन चला यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्लास में इंट लिख के आ रहा है ये बता रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है। देन यहाँ पे जो ए है ये बता रहा है इसके अंदर वैल्यू कौन सी असाइन है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीजर। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, तो मैं इसके लिए वेरिएबल लेता हूँ बी। आप कोई सा वेरिएबल ले सकते हो, मैं सिंपली आपको समझाने के लिए यहाँ पे बी का मैंने यूज कर लिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 14.5.7। ठीक है, ये वैल्यू मैंने ले ली। अब मैं देन इसे कराता हूँ प्रिंट, देन यहाँ पे लिख लेता हूँ बी, देन यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कॉमा, देन इसके अंदर लिखता हूँ टाइप के अंदर डाल लेता हूँ बी। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा पहले मैंने टाइप लिखा, किसका मुझे टाइप जानना है, किस टाइप का ये वैल्यू है, देन यहाँ पे बी लिखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ प्रिंट। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पहले ये जो फर्स्ट वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है, उसके बाद ये अगेन जो सेकंड हमारा कॉल हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा है फ्लोट। ये फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू को पहचानने का सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी वैल्यू दशमलव लग के आ रही है, जैसे कि 44.7 डेसिमल लगाओ यहाँ पे वैल्यू, तो समझ लीजिए कि वो फ्लोटिंग वैल्यू है। जैसे 14.4, 16.4, मतलब 0.4 जो भी वैल्यू होती है डेसिमल लगा होता है, ठीक है, वो वैल्यू आपकी फ्लोटिंग वैल्यू रहेगी। सिंपल सा तरीका है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ फ्लोट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया फ्लोट। और न्यूमेरिक में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा एडवांस है, तो उसको आप अभी मत सीखिए, आप बेसिक सीखिए, क्योंकि आगे कंफ्यूजन और हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना ही सीखिए, ये आपके काम की चीज़ है। बाकी आगे आने वाले कोर्स में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी बताऊंगा। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या है। तो मैं सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ सी, देन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ अर्जुन टेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डबल कोड के अंदर जो वैल्यू लिखी है, टेक्स्ट, सिंपली भाषा में जो टेक्स्ट होता है उसी को हम स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। ओके, जो टेक्स्ट होता है उसी को हम स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं सिंपली भाषा में। इसके लिए हम सिंगल कोड का यूज कर सकते हैं, देन डबल कोड का भी यूज कर सकते हैं, देन ट्रिपल कोड का भी यूज कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, पहले मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। सी लिखना हूँ, देन यहाँ पे सी, देन मैं इसे हटा देता हूँ, देन यहाँ से करता हूँ रन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है str, मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग में हमारा इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग यहाँ पे लिख के आ चुका है। देन यहाँ पे अर्जुन टेकर जो हमारा कंटेंट था वो भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंगल कोड लगाता हूँ। ठीक है, सिंगल कोड भी आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंगल कोड का भी यूज कीजिए, डबल कोड का भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसमें ये दोनों यूज कर सकते हो। इसमें ट्रिपल कोडिंग का भी होता है। ट्रिपल कोडिंग कहाँ यूज की जाती है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ट्रिपल कोडिंग के लिए बता देता हूँ। ट्रिपल कोडिंग के लिए आप जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैंने अर्जुन टेकर लिखा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में कुछ और लिख किया जाए, जैसे कि फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, ये मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रेड आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये इसको सिंटेक्स को समझ नहीं पा रहा है, यहाँ पे लिख के साफ साफ लिख के आ रहा है सिंटेक्स एरर।
तो ट्रिपल कोड हम इसीलिए यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 ये लगा देंगे, देन यहाँ पे भी 1 2 3 लगा देंगे तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। सिंपली बात ये है कि ट्रिपल कोड का हम यूज जब करते हैं जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी हो, ठीक है। जैसे कि हमें मल्टी लाइन अगर लिखना होगा तो उसके लिए हम ट्रिपल कोड का यूज करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए इसका डेटा टाइप भी यहाँ पे लिख के आ रहा है स्ट्रिंग, देन यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन में ये आ गया, देन सेकंड लाइन में यहाँ पे हमारा फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम भी लिख के आ चुका है। और हाँ, इसके लिए आप डबल कोड भी ट्रिपल यूज कर सकती हो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, क्योंकि मुझे बिल्कुल आसानी से पढ़ाना है आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आप ये भी सेम वर्क करेगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो सेम वर्क करेगा, डबल कोड सिंगल कोड का आप यूज करेंगे सिंगल लाइन के लिए, ओके। फिर से बोल देता हूँ मैं एक बार, सिंगल लाइन के लिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए आप यूज करेंगे सिंगल कोड या डबल कोड का, ठीक है। ट्रिपल लाइन का कोड आप करेंगे जब आपको मल्टीपल लाइन यूज करनी होगी, ठीक है। मल्टीपल लाइन जब आप स्ट्रिंग लिखेंगे उसके लिए, लाइक पैराग्राफ लिखते हैं तो उस केस में ये हो जाएगा, ओके, डन। और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक करके आराम से फिर से देखिएगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं बुलियन के बारे में। बुलियन क्या है? तो सिंपली मैं यहाँ पे एक डी वेरिएबल ले लेता हूँ, देन इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, ठीक है। बुलियन में हमारे पास दो ही कंडीशन होती हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। देन मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ प्रिंट, देन मैं करता हूँ प्रिंट, देन प्रिंट के अंदर मैं अपना टाइप डालता हूँ, क्योंकि मुझे टाइप भी पता करना है, टाइप, देन एक और प्रेसेस, और किसका टाइप देख रहे हैं तो डी का। फिर बाहर आते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब मुझे डी का कंटेंट भी देखना है तो मैं यहाँ पे डी लिखूंगा, ठीक है। अब देन मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ रन। तो आप देखेंगे 4 नंबर पे यहाँ पे साफ साफ लिख के आ रहा है बुल, मतलब बुलियन, ठीक है। जो भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है उसके लिए हम बुलियन का यूज करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आप आगे पढ़ेंगे फंक्शंस मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंडीशंस होंगी जो ट्रू या फॉल्स होती हैं, तो उसमें आप बुलियन का यूज करेंगे, ठीक है। कि ट्रू है कि फॉल्स है, उसमें जो डेटा टाइप होता है उसको हम बुलियन बोलते हैं। अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। तो ये डेटा टाइप होता है बुलियन, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो अगर समझ में ना आए तो आप बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। जो डेटा टाइप लिस्ट होता है वो क्या होता है? तो बेसिकली लिस्ट वो होता है जिसमें कि हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, मल्टीपल डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे ई लिखा है मैंने, देन इक्वल टू यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ब्रैकेट का यूज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 ब्रैकेट से, फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे हैकर, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एरो करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वैल्यू, क्या हो गया ये, ओके। यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ 10.5, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एरो कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रू, ओके ट्रू। तो यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग वैल्यू ली है, आप सेम वैल्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट, देन उसके अंदर डालता हूँ टाइप, टाइप, टाइप के अंदर ई, देन यहाँ पे इक्वल टू ई, ओके। अब मैं इसे दिन इसे करता हूँ डिलीट, देन यहाँ से करता हूँ अगेन रन। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे इसका डेटा टाइप आ रहा है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी होगी लिस्ट। चाहे उसके अंदर आप स्ट्रिंग रख लीजिए, इंटीजर वैल्यू रख लीजिए, फ्लोट वैल्यू या फिर बुलियन, आप जो भी टाइप देंगे उसका मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जो वैल्यू दी है हमने यहाँ पे टाइप ई का पता किया है, और इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो लिस्ट होगी। कुल मिलाकर लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट, तो अब हम बात करते हैं टपल के बारे में। टपल क्या होता है? तो मैं टपल में लिख देता हूँ, टपल भी बेसिकली होता ही तो लिस्ट के तरीके है, लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस हैं। मैं लिखता हूँ, देन यहाँ पे ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, देन मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे फिर से कोई वैल्यू साइन कर देता हूँ, ठीक है।
ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, देन इसके अंदर पैकेट, यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, टाइप के अंदर हमारा एफ, देन अगेन प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। अब देन मैं इसे यहाँ से कराता हूँ रन। तो अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट, यहाँ पे देखिए मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ हाईलाइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो है टपल। तो नीचे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जो टपल है उसमें भी हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट और टपल में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो लिस्ट है उसमें हम डेटा को चेंज कर सकते हैं और टपल में डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये नॉन चेंजेबल होता है। इतना सही अंतर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा टाइप जो है टपल, ठीक है। देन लास्ट डेटा टाइप रह गया हमारा नन। एक डेटा टाइप नन भी होता है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नन। नन मतलब कुछ नहीं, इसका कोई डेटा टाइप ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, देन प्रिंट के अंदर टाइप, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप लिख पाओगे। क्योंकि जो गलती मैंने की वो आप मत कीजिएगा, क्योंकि कोडिंग में अगर आप पढ़ते हो, सीखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं। आपको प्रैक्टिकल करना ही होगा। जब भी आपको कोडिंग आएगी या कोई सी भी अगर आपको स्किल ग्रो करनी है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने से आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, देन यहाँ पे आप देखिए लास्ट में यहाँ पे इसका टाइप हो रहा है नन, ठीक है। इसका डेटा टाइप नन आ। तो गाइस यही थे कुछ पाइथन के डेटा टाइप्स। बाकी एडवांस जो डेटा टाइप है उनको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एथिकल।